चीफ की दावत विस्तृत सारांश। लेखक भीष्म साहनी प्रकाशन। यह कहानी भीष्म साहनी की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जो मानवीय संवेदनाओं, पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच टकराव को दर्शाती है। प्रसंग: कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जिसमें बेटा और बहू अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए चीफ की दावत का आयोजन करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में मां की उपेक्षा और अपमान होता है। कहानी की पृष्ठभूमि: कहानी का केंद्रीय पात्र श्यामनाथ एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, जो अपने दफ्तर के चीफ साहब को प्रभावित करने के लिए अपने घर पर एक भव्य दावत का आयोजन करता है। वह और उसकी पत्नी इस दावत को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि श्यामनाथ को लगता है कि चीफ को खुश करने से उसे दफ्तर में तरक्की मिल सकती है। दूसरी ओर श्यामनाथ की मां एक वृद्ध और साधारण गांव की महिला है, जो अपनी छोटी सी कोठरी में रहती है। वह अनपढ़, बीमार और सामाजिक तौर तरीकों से अनजान है, जिसके कारण श्यामनाथ और उसकी पत्नी उसे दावत के दौरान एक समस्या के रूप में देखते हैं। कहानी सामाजिक दिखावे, पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बीच के टकराव को उजागर करती है। कहानी का कथानक: दावत की तैयारियां और मां की उपेक्षा। कहानी की शुरुआत में श्यामनाथ और उसकी पत्नी दावत की तैयारियों में व्यस्त हैं। वे घर को सजाने, खाने पीने का इंतजाम करने और मेहमानों के लिए हर चीज को परफेक्ट करने में जुटे हैं। श्यामनाथ सिगरेट पीते हुए भाग दौड़ कर रहे हैं। वे कुर्सियां, मेज, फूल और ड्रिंक का इंतजाम करते हैं और घर का फालतू सामान छिपा देते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ में उन्हें सहसा एक समस्या का एहसास होता है। मां का क्या होगा? मां, जो अपनी कोठरी में रहती है, दावत के लिए एक अड़चन बन जाती है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी नहीं चाहते कि मां मेहमानों के सामने आए, क्योंकि उनकी सादगी और गंवई अंदाज उनकी सामाजिक छवि को खराब कर सकता है। पहले वे मां को उनकी सहेली के घर भेजने का विचार करते हैं, लेकिन फिर यह तय करते हैं कि मां को जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में बंद कर दिया जाए। वे मां को हिदायत देते हैं कि वे खर्राटे न लें, कोठरी का दरवाजा बंद रखें और मेहमानों के सामने न आए। मां की लाचारी और आज्ञाकारिता, मां, जो अपने बेटे और बहू की महत्वाकांक्षा को समझती है, चुपचाप उनकी बात मान लेती है। वह सुबह से दावत की तैयारियां देख रही है और चाहती है कि बेटे का काम सुबीते से हो जाए। जब श्यामनाथ उसे जल्दी खाना खाने और कोठरी में चले जाने की हिदायत देता है, तो मां कहती है कि वह मांस मछली नहीं खाती, इसलिए खाना नहीं खाएगी। फिर भी वह बेटे की हर बात मानने को तैयार है। श्यामनाथ मां को बरामदे में बैठने, फिर गुसलखाने के रास्ते बैठक में चले जाने और खर्राटे न लेने की सख्त हिदायत देता है। वह मां के कपड़ों, खड़ाऊ और यहां तक कि उनके बैठने के तरीके तक पर नियंत्रण करना चाहता है। मां, जो बीमारी और बुढ़ापे से कमजोर है, लज्जित और डरते हुए बेटे की हर बात मान लेती है। वह सफेद कमीज और सलवार पहनती है, जैसा बेटा कहता है, और चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है। दावत की शुरुआत और मां का अपमान दावत शुरू होती है और श्यामनाथ की मेहनत रंग लाती है। चीफ और अन्य मेहमान, देसी अफसर और उनकी पत्नियां ड्रिंक का आनंद लेते हैं और माहौल हंसी मजाक से भर जाता है। श्यामनाथ और उनकी पत्नी मेहमानों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन रात 10:30 बजे जब मेहमान खाना खाने के लिए बरामदे में आते हैं, तो एक अप्रत्याशित घटना होती है। मां, जो कुर्सी पर बैठी थी, नींद में खर्राटे ले रही होती है। उनके पांव कुर्सी पर चढ़े हैं, पल्ला सिर से खिसक गया है और उनके झरे हुए बाल बिखरे हुए हैं। यह दृश्य देखकर श्यामनाथ का गुस्सा फट पड़ता है, लेकिन
मेहमानों की मौजूदगी के कारण वह कुछ कर नहीं पाता। देसी अफसरों की पत्नियां मां को देखकर हंस पड़ती हैं और चीफ धीरे से कहता है, पुअर डियर। मां हड़बड़ाकर जाग जाती है और सामने इतने लोगों को देखकर घबरा जाती है। वह पल्ला संभालती है और जमीन की ओर देखने लगती है। मां का अपमान और मजबूरी चीफ मां को नमस्ते कहता है और हाथ मिलाने के लिए अपना दायां हाथ बढ़ाता है। मां, जो इस तरह के सामाजिक तौर तरीकों से अनजान है, घबराहट में अपना बायां हाथ बढ़ा देती है, क्योंकि दाएं हाथ में वह माला पकड़े हुए है। यह देखकर देसी स्त्रियां फिर हंस पड़ती हैं और शामनाथ को गुस्सा आता है। वह मां को दायां हाथ मिलाने की हिदायत देता है, लेकिन चीफ मां का बायां हाथ ही हिलाकर हाउ डू यू डू कहता है। मां बड़बड़ाते हुए कुछ जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी आवाज साफ नहीं निकलती। शामनाथ उन्हें चीफ का जवाब देने के लिए कहता है, लेकिन मां की घबराहट और अनपढ़पन के कारण वह ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इससे माहौल में हंसी छा जाती है और चीफ स्थिति को हल्का करने की कोशिश करता है। मां का गीत और फुलकारी चीफ, जो मां को गांव की साधारण महिला समझता है, पूछता है कि क्या वह गांव के गीत या नाच जानती है। शामनाथ चीफ को खुश करने के लिए मां को गाना गाने के लिए कहता है। मां पहले मना करती है, लेकिन बेटे के दबाव में वह एक पुराना विवाह का गीत गाती है। हरियाणी माए, हरियाणी भैरने, हरियाते भागी भरिया है। गीत सुनकर मेहमान तालियां बजाते हैं और चीफ खास तौर पर खुश होता है। इससे शामनाथ की खीज धीरे धीरे गर्व में बदलने लगती है। फिर चीफ पंजाबी दस्तकारी के बारे में पूछता है और फुलकारी का जिक्र होता है। मां अपनी पुरानी फटी हुई फुलकारी लाती है, जिसे चीफ बड़े ध्यान से देखता है। शामनाथ चीफ को और प्रभावित करने के लिए कहता है कि मां नई फुलकारी बना देंगी। मां, जो अपनी कमजोर आंखों के कारण फुलकारी बनाने में असमर्थ है, डरते डरते कहती है कि उनकी नजर अब नहीं रही। लेकिन शामनाथ उसकी बात को काटकर चीफ से वादा करता है कि मां फुलकारी जरूर बनाएगी। मां का दुख और भावनात्मक टूटन मेहमान खाने की मेज की ओर चले जाते हैं और मां चुपचाप अपनी कोठरी में लौट जाती है। कोठरी में बैठते ही वह फूट फूट कर रोने लगती है। दावत में हुए अपमान, बेटे की सख्ती और अपनी लाचारी ने उसे तोड़ दिया है। वह बार बार आंसू पोंछती है, भगवान का नाम लेती है और बेटे की लंबी उम्र की दुआ देती है, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। मां को लगता है कि वह अब बेटे और बहू के लिए बोझ बन गई है। वह मन ही मन हरिद्वार जाने का फैसला करती है, ताकि बेटा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके। कहानी का अंत और मां का बलिदान। दावत खत्म होने के बाद मेहमान चले जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। आधी रात को शामनाथ, जो दावत की सफलता से उत्साहित है, मां की कोठरी में आता है। वह मां को गले लगाकर कहता है कि उन्होंने दावत में रंग जमा दिया और चीफ बहुत खुश हुआ। वह मां को अम्मी कहकर पुकारता है और उनकी तारीफ करता है। लेकिन मां, जो अपमान और दुख से टूट चुकी है, धीरे से कहती है कि उसे हरिद्वार भेज दे। वह कहती है कि उसकी आंखें अब फुलकारी नहीं बना सकती और वह बेटे के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। शामनाथ को यह सुनकर गुस्सा आता है। वह कहता है कि मां उसे बदनाम करना चाहती है और फुलकारी न बनाकर उसका बनता काम बिगाड़ देगी। वह मां को बताता है कि चीफ अगर खुश रहा तो उसे तरक्की मिल सकती है और वह बड़ा अफसर बन सकता है। यह सुनकर मां का चेहरा खिल उठता है। बेटे की तरक्की की उम्मीद में वह अपने दुख को भूल जाती है और कहती है कि वह फुलकारी बना देगी, जैसे भी बन पड़ेगा। शामनाथ खुश होकर चला जाता है और मां फिर से बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगती है। कहानी
इस मार्मिक नोट पर खत्म होती है, जहां मां अपने दुख और शारीरिक कमजोरी को नजरअंदाज कर बेटे की खातिर बलिदान देने को तैयार हो जाती है। कहानी के प्रमुख विषय सामाजिक दिखावा और महत्वाकांक्षा। शामनाथ और उसकी पत्नी की पूरी कोशिश चीफ को खुश करने और सामाजिक स्थिति को ऊंचा करने की है। इस प्रक्रिया में वे मां की भावनाओं और गरिमा को नजरअंदाज कर देते हैं। मां बेटे का रिश्ता। मां अपने बेटे की तरक्की के लिए हर अपमान और दुख सहने को तैयार है, लेकिन बेटा अपनी महत्वाकांक्षा में मां की भावनाओं को समझने में असफल रहता है। वर्गभेद और अपमान। मां की सादगी और गमवईपन को देसी अफसरों की पत्नियां हंसी का पात्र बनाती हैं, जो समाज में व्याप्त वर्ग भेद को दर्शाता है। महिला की लाचारी। मां की स्थिति उस दौर की कई वृद्ध और अनपढ़ महिलाओं की स्थिति को दर्शाती है, जो अपने परिवार के लिए बोझ बनने से डरती हैं और चुपचाप बलिदान देती हैं। संवेदनहीनता बनाम संवेदनशीलता। चीफ की सहानुभूति, पुअर डियर, और मां के प्रति उसकी जिज्ञासा एक तरफ है, तो दूसरी तरफ शामनाथ और उसकी पत्नी की संवेदनहीनता मां के प्रति उनकी उदासीनता को उजागर करती है। कहानी का संदेश। भीष्म साहनी ने चीफ की दावत के माध्यम से मध्यम वर्गीय समाज की महत्वाकांक्षाओं, सामाजिक दिखावे और पारिवारिक रिश्तों में आई दरार को उजागर किया है। कहानी यह सवाल उठाती है कि क्या व्यक्तिगत सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपने प्रियजनों की भावनाओं और गरिमा को कुचलना उचित है? मां का अंतिम बलिदान और उसकी हरिद्वार जाने की इच्छा यह दर्शाती है कि वह अपनी उपेक्षा और अपमान से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सहने को तैयार है। यह कहानी पाठक को सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतीक और शैली। चीफ की दावत। यह दावत सामाजिक दिखावे और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, जो मध्यम वर्गीय परिवारों की उस मानसिकता को दर्शाती है जो उच्च वर्ग के करीब आने के लिए अपनी जड़ों को भूल जाती है। मां की कोठरी। मां की कोठरी उसकी उपेक्षा और समाज से अलग थलग स्थिति का प्रतीक है। वह घर का हिस्सा होते हुए भी हाशिए पर है। फुलकारी। फुलकारी मां की रचनात्मकता और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक है, लेकिन उसकी फटी हुई अवस्था और मां की कमजोर आंखें यह दर्शाती हैं कि ये मूल्य अब उपेक्षित हो चुके हैं। खर्राटे और नींद। मां के खर्राटे और नींद उसकी शारीरिक कमजोरी और अनजाने में परिवार की छवि को खराब करने का प्रतीक है, जो शामनाथ के लिए असहनीय है। भीष्म साहनी की शैली सरल लेकिन गहरी है। वे छोटे छोटे विवरणों, जैसे मां का पल्ला, खर्राटे, फुलकारी, के माध्यम से पात्रों की मनोदशा और सामाजिक टकराव को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करते हैं।